हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताया था और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आज हमें बढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हालांकि पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन बताया था कि नहीं बताया था, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होता है, दैट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं उसे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज हम लोग करते हैं, दैट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाषा समझ में आ रही है मेरी आप सभी लोगों को? क्लियर है? एक बार फिर से बोलता हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेसी के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का रिक्वायरमेंट होता है, दैट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा समर वैकेशन अभी अभी खत्म हुआ है, अब कभी मौसी मिलने गई, मामा मिलने गए, बुआ मिलने, क्या परसेंट आए, क्लियर? पूछते हैं कि नहीं पूछते? और जब परसेंटेज हमसे पूछते हैं तो हम उन्हें रिप्लाई भी करते हैं। हालांकि हम झूठा परसेंटेज उनको बताते हैं, क्लियर? हमारे पेपर में 47% आते हैं, हम पे बनाते 92%, क्लियर? ओके, तो अगर मौसी के मोड़ा ने पहले अगर खुद ही अपने 94% बता दे तो हम एक आध दो बढ़ा ही देते हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हालांकि मन गवारा नहीं करता, अंदर से आत्मा कचोटती है, पर हम ऐसा कर देते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? खैर, जैसा भी है, जब भी आप लोगों से परसेंटेज पूछा जाता है, हर बंदे का अंदाज अलग अलग होता है। जैसे किसी का सपोज करिए कोई भी परसेंटेज आया तो उसने बोला कि जी मेरा 91% आया, राइट? क्लियर? उसी बंदे ने जब दूसरी जगह अपना परसेंटेज बताया तो उसने बोला 91.2%। क्या ये गलत है? ये उसने अप्रॉक्सीमेट एक लमसम में बता दिया, बाकी का थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ आया। गवर्नमेंट को रैंकिंग अगर डिसाइड करनी है तो वो इसके आगे भी कंसीडर कर सकती है कि नहीं कर सकती? एक्यूरेसी किस में ज्यादा है? जामे सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, समझ में आ रही है बात, एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ जाती है। हाँ, समझ गए? कहा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? लिसन एवरीवन, अगर किसी ने पूछा कि लाला रे जा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं जावारी में? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जा में 3, जा में 2। समझ गए ना? तो अब आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि अगर मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिख दूं और मैं पूछूं कि काय लला जा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लला ऐसा नहीं है कि मुंह बंद करके ही बैठे रहे। लला बोलना पड़ेगा, पर लला बोल कब पावे? जब उन्हें रूल्स पता हो। कहा पता हो? रूल्स फॉर द फूल्स है। खैर, तो हमें आज रूल्स जानने हैं बेटा, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए क्या रूल्स हम लोग यूज करते हैं, इतनी कहानी आपको समझ में आई? क्लियर? रूल्स जानने से पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझ में आ गया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेसी के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का रिक्वायरमेंट हम लोगों को होता है, दैट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। गॉट इट गाइस? एवरीवन क्लियर? फटाफट जल्दी से सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन हमने देख लिया। अब हमें रूल्स पढ़ने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें किसी नंबर में काउंट करने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने नंबर हैं उसमें, राइट? तो इसको काउंट करने के लिए हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, लिसन एवरीवन। रूल्स जो है, सबसे पहला रूल, जैसे किसी जगह लिखा है 3.0234, राइट? 3.0234, बीच में जीरो आ रहे हैं। क्या ये डिजिट जीरो है? क्या ये डिजिट जीरो है? ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं।
जो डिजिट जीरो ना हो उसे हम नॉन जीरो डिजिट्स बोल सकते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आता है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। क्लियर? ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होता है। अगर किसी ने मुझसे पूछा पट्टे ने कि जहाँ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यो कहिए 1 2 3 4 5 के 5। क्लियर? इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। मेरा कहने का तात्पर्य ये शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस आते हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। अच्छा, अगर ये बात समझ में आती है तो मेरी अगली बात पे आता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने कोई नंबर लिखा 0.0031, राइट? ये मैंने कोई एक नंबर लिखा। आपको पूछे पट्टा कि कह रहे जहाँ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सुने भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। क्लियर? नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है ना, इतने तो क्लियर है ना, लेफ्ट कहाँ है राइट कहाँ है, कि जो में गड़बड़ी है? क्लियर है? बिल्कुल साफ। तो आ जाओ इधर। लेफ्ट साइड में बेटा जितने भी जीरोस आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। जो में कितने का सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ 2। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर? 2। 2 रूल हो गए हमारे। एक में हमने क्या पढ़ा कि बीच में अगर जीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर हते के नाने हते, और लेफ्ट साइड में जीरो आ जाए तो नहीं है। पक्का? ओके, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सपोज करिए मैंने किसी नंबर को लिखा, बेटा गौर से देखिए, रुको रुको, फ्लैशबैक में चलता हूँ, कुछ पुराना जानना चाहता हूँ आपसे, ठीक है? ये जो पॉइंट है ये हर बच्चा नहीं समझ पाएगा, ये वही बच्चे समझ पाएंगे जो स्टार्टिंग से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैंने है ना एक लाइन की लंबाई नापी, का नापी काय की, हाँ, और भाई साहब मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे मेरे पास लंबाई नापने के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट तो भाई साहब ऐसा हो कि बातें मैंने जैसे लंबाई नापी, लंबाई आई 5.0 सेंटीमीटर। फिर मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट लो, बहुते वही लंबाई नापी दोबारा, तो बातें आई 5.00 सेंटीमीटर। पूछो भाव वैसे में हो? तीसरा ले लो इंस्ट्रूमेंट, बातें मैंने लंबाई नापी तो 5.000 सेंटीमीटर। बोलो भैया कौन सी एक्यूरेट है? समझ गए ना? जिन लोगों का आज पहला दिन है, मैंने तो ये कही तो है भड़का है, ये सही बोल रहा है ना? बोलो। कोई भी नया बंदा अगर देखेगा तो डेसिमल के पास जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो जाकर मतलब जेव 5 है, जेव 5 है, जेव 5 है। सही बोल रहा हूँ ना? जिन लोगों ने पुराना यहाँ पर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा उनकी स्थिति अभी ऐसी है कि ये तीनों बराबर हैं। सॉरी, बराबर नहीं है, इनके मायने अलग अलग होते हैं। कोई है कोई माइकल जो मुझे बता सके कि ये जो लेंथ नापी गई है ये कौन से डिवाइस से नापी गई है? मीटर स्केल। शाबाश। ये वाली वर्नियर कैलिपर, और ये वाली वेरी गुड। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कौन सा वाला बता रहा है? शाबाश। ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट को बता रहा है? 3। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? मेरा कहने का तात्पर्य कंफ्यूज करेगा आपको, होता है, इसीलिए मैंने ये चीज बताई है। डेसिमल नंबर में राइट साइड में जितने भी जीरोस होते हैं दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी पट्टे ने पूछा कि कह रहे जहां में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? जहां में जा रहे हैं। हाँ क्लियर है? समझ में आ रही बात? डेसिमल के लेफ्ट साइड में नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के लेफ्ट साइड में अगर जीरो होगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के राइट साइड में होगा तो सिग्निफिकेंट। पक्का? समझ गए? क्लियर है? हाँ, किसी ने पूछा तो बता दोगे ना? रूल्स क्लियर है? डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है जीरो तो डेसिमल के राइट साइड में होता है तो समझ में आई बात? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आएगा तो वो सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? अगली बात पे आता हूँ, गौर से देखेंगे हम लोग सभी लोग। लिसन एवरीवन। सपोज करिए मैंने लिखा 0.0435 मीटर। क्लियर है?
मुझे बताओगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ में? पक्के में? पक्के में? आओ फिर, आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो। 0.0435। अब मैंने डेसिमल को, लिसन एवरीवन ध्यान से सुनना, डेसिमल को 2 डिजिट इधर सरका दिया, क्या पैदा हो जाएंगे? 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 बोले तो सेंटी, याद है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, क्लियर? खैर, इस मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? ये हो जाएगा 4.35 सेंटीमीटर। मैंने जो बोला आपको समझ में आया? क्लियर है? ये पॉइंट मेरा हर कोई नहीं समझ पाया होगा, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा वो समझ पाया होगा, राइट? पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, अगर हम लोग ये सोचें कि हम आज गए हैं, आज से ही हमें समझ में आ जाए, तो सॉरी टू से नहीं समझ में आएगा। आप डे 1 से सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो पुराने हैं वो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या किया, यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3। जहाँ में कितने गए? 3। कहने का तात्पर्य, अगर आप यूनिट्स चेंज करते हो, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। इफ वी चेंज द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, then the number of significant figures does not change. Got it? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, जितने होते हैं उतने ही रहते हैं यूनिट चेंज करने पर। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ूं? सीन क्लियर है? अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। फाइव मीटर है, ठीक है भैया? क्या है ये? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 है। सुना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर? पैरन तले जमीन सरकेगी अवाल। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पढ़ा है ना अपन ने? तो कायदे से तो मैं जब 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, है ना? गलत नहीं है, हम लोग तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं और पूरी फिजिक्स में करते भी हैं ऐसा। लेकिन बात अगर चेंट की है जाए तो सॉरी टू से इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं होता। हाँ, इसको आप ऐसे लिखने की बजाय आप इसे ऐसे लिखिए, 5 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बोले तो 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है सेंटीमीटर। ये सही तरीका होता है। हालांकि हम लोग मैथमेटिक्स में 5 मीटर सीधा 500 सेंटीमीटर चटका देते कि ना? चटका देते ही, चटका देते ना? क्लियर है? लेकिन कायदे से बात अगर सही है गलत हो, मतलब समझ रहे ना, बिल्कुल लफड़ा खड़ा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इसे करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? जब भी आप किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो जो भी आ रहा है उसे आप 10 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? कायदा ये कहता है। तो सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट से पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। अभी अभी आपने पढ़ा है डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 आता है, तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है या नहीं होता? होता है। नहीं होता। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। और मैंने ये बताया डेसिमल के राइट साइड में जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मैंने अभी बताया मीटर स्केल और वर्नियर स्केल के हेल्प से बताया था ना। लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर नहीं है, कोई नंबर डेसिमल नंबर नहीं है, जैसे किसी ने पूछा ये 500 जहाँ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कोई पूछे तो कितने बोलोगे? ना 3 नहीं 1। अगर डेसिमल नंबर होता तो उसके बाद वाले 0 जो होते वो सिग्निफिकेंट फिगर होते। ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर नहीं है, ध्यान रखना, लोचा है इनमें। बाद में जितने भी 0 आते हैं यानी डेसिमल लेस नंबर हो, जिस ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल नहीं हो, तो उसमें राइट साइड में आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते। क्लियर? को पूछे जब 500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। लोचा है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, समझना। अब कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। मैंने सपोज करिए यहां से लेके यहां तक की लंबाई नापी, इंची टेप से नापी, इंची टेप से मैंने लंबाई नापी और सपोज करिए मेरी लंबाई आई, मान के चलिए 500 मीटर। अब को पूछे कि जा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3।
डायरेक्ट मेजरमेंट से जो आता है, डायरेक्ट मेजरमेंट, आपने नपाई करके आया है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने क्या बोला, मैंने यंते जन्नो नापो, तो किसी ने किसी डिवाइस से नापा, इंची टेप से नापा, इंची टेप से नापने के बाद ये आया है, तो इसका मतलब यहां पर ये जो जीरोस दिए हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर नहीं है बात समझ में? लेकिन ये तो मैं साफ बोल रहा हूं कि इंची टेप से नापो तब आए हैं, ताकि मुझे पता पड़ गई कि जा मैं हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन मान के चलो को उन्हें 500 लिख दी, अब मुझे कैसे पता पड़ेगी कि बाने नापे हैं कि ना नापे? समझ रहे? हो सकता है उसने 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। समझ रहे ना मेरी बात को? तो ध्यान रखें, जब बदलना है तो ये तरीका सही नहीं है। 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर बदलने का तरीका सही नहीं। कैसे बदलेंगे? 5 इंटू 10 टू द पावर 2। तो अभी हम लोग देखो, मैंने अभी बोला था यूनिट चेंज अगर करते हैं, यूनिट चेंज अगर हम लोग करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग बदलती है कि नहीं बदलती? नहीं बदलती। अगर 5 मीटर लिखा था तो भी एक था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो भी तो एक ही है। ये 10 की जितनी भी पावर्स होती है ना, उनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर? 10 की जो पावर्स होती है उसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट, क्लियर है? जो नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल नहीं हो, तो उसमें राइट साइड में जितने भी जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं या नहीं हैं? नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? लेकिन अगर वो डायरेक्ट मेजरमेंट से मिल रहा हो तो है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सिंपल किसी ने नंबर लिख लिया, सिंपल नंबर लिख दिया किसी ने 2030। अब किसी ने पूछा बताओ भैया जा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बताओ मुझे। 3 है ना? 3 राइट साइड में जितने भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। और जाइए हवाल में जो बोल दूं 4, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कहानी मेरी समझ में आई? सबको सीन क्लियर है? तो एक बार मैं फटाफट आपको रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर यूनिट्स चेंज की जाती हैं, अगर यूनिट्स चेंज की जाती हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जितने भी जीरोस आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या नहीं होते? होते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या नहीं होते हैं? डेसिमल नंबर में राइट साइड में जितने भी जीरोस आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या नहीं होते हैं? विदाउट डेसिमल अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें राइट साइड में जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या नहीं होते हैं? सीन क्लियर है सभी को? और अगर किसी नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो 10 की पावर जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है या नहीं होती? डायरेक्ट मेजरमेंट से अगर मुझे 500 मिल गया, डायरेक्ट मेजरमेंट से अगर मुझे 500 मिल गया या 1000 मिल गया, सपोज करो मैंने 500 कंसीडर किया, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे? 3। डायरेक्ट मेजरमेंट नपाई थे, समझ गए ना? डायरेक्ट मेजरमेंट किया तब जो मिला मुझे मेजरमेंट से, तो उसमें 3 बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है ना? क्लियर? लेकिन कन्वर्ट करके अगर हुआ है तो दिक्कत है। समझ रहे ना? वहां लफड़ा है। कहानी समझ में आ गई? सारे रूल्स क्लियर हैं आपको? तसल्ली से 3 से 4 मिनट का समय दिया, उसके बाद फोड़ना शुरू करूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो तसल्ली से फटाफट सारे रूल्स आप लोग पढ़ लीजिए फुर्ती में, है ना? सब लोग अच्छे से देख लेंगे रूल्स, गो थ्रू इट। चलिए देखिए फटाफट, जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है बोर्ड में देखिए फटाफट। 1 सेकेंड। देखिए फटाफट, चलिए। सभी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स पढ़ने के बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करना। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं आप लोग सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ भी मन से बना के अगर कोई दे देगा तो हो जाएगा ना? आगे बढ़े हम लोग। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बाद आगे की कहानी जो है उसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ
कि आप लोगों को राउंडिंग ऑफ करना आता है। हालांकि आज से 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों को राउंडिंग ऑफ करना सिखा चुका हूँ। बोलो भैया, सिखा चुका हूँ कि नहीं सिखा चुका हूँ? क्लियर है? चलो आ जाओ ज़रा देख लेते हैं। लिसन एवरीवन, मैंने कोई नंबर लिखा है 16.352, ये मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है। मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेरा आंसर चाहिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक चाहिए? बताओ मेरा आंसर क्या आएगा? 16.35, क्योंकि इसके बाद के डिजिट मुझे हटाने हैं। तो 2 डिजिट के बाद जस्ट जो डिजिट होता है, अगर ये 5 से छोटा होता है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रहता है, 5 से बड़ा होता है तो 1 ऐड हो जाता है इसमें। मालूम है ना सभी को? और अगर मान के चलो हटाया जाने वाला डिजिट 5 ही है और उससे पहले कोई इवन नंबर लिखा हुआ है तो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, है ना? और अगर ऑड नंबर लिखा हुआ होगा तो चेंज हो जा, नहीं हो जा। हाँ। बताइए ना, देखो कौन सा बताया हुआ है होम्योपैथी। मुझे डेसिमल के 2 डिजिट तक चाहिए आंसर। बोलो क्या आंसर कहाँ लिखूं? 16.36, पता है ना? और अगर कहता हूँ यहाँ छुआ हो तो क्या कर लेते तुम? समझ गए? सीन क्लियर है? समझ में आती है बात सभी को? ठीक है भैया, राउंडिंग ऑफ क्लियर है तो आगे की बात क्लियर होगी, वरना बम्पर रेट है। आ जाओ, अगली बात का चुनान है जोड़ बाकी है। जोड़ बाकी जानते हो? जोड़ा घटाऊ, जोड़ना घटाना आता है? आ जाओ जोड़ सिखाएं तुम्हें। जाए जोड़ लोगे का? जोड़ लोगे पक्का? तो आओ जुड़वाओ 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 जुड़वाओ। बोलो क्या लिखूं? दा, दा नहीं 2, दा। जाए ये 3 वालों को है। डेसिमल को बोले हो। क्लियर है? ऐसे सवाल बढ़िया लगते हैं नहीं? लिसन एवरीवन, सभी ने सम कर लिया, इजी है, हम लोग कर सकते हैं। कर तो लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा आंसर किया है, करेक्ट आंसर है, पूर्ण रूप से नहीं है। लिसन एवरीवन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? कितने? 4। इसमें? इसमें? सुनो ध्यान से, रूल, जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्लियर, प्लस और माइनस के लिए ये रूल है। प्लस और माइनस, जब भी हम किन्हीं भी 2 नंबर्स का प्लस माइनस करते हैं और हमारा जो भी आंसर आता है, क्लियर, जो भी आंसर आता है, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इन दोनों में डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट नंबर किस में है? हाँ, इसमें सपोज करो अभी तो मैंने 2 ही नंबर जोड़े हैं, 4-6 नंबर जोड़ता तो मैं ये देखता कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किस में है, ये देखता मैं। तो मैं दिख रहा जहाँ में कितने? 1। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, राइट? तो जा का मतलब जे हो कि मैं जा का जो आंसर लिखेंगे ना वो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट तक ही लिखूंगा, दूसरा डिजिट नहीं लिखूंगा। समझ में आई बात? अब साला आप जे कि मुझे जा का आंसर डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट तक लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ। क्लियर? और राउंडिंग ऑफ करूंगा तो 2 इट इज छोटा फ्रॉम द पंजा। सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? इट इज स्मॉलर देन 5, राइट गाइस? क्लियर? क्या करूँ? क्या लिखूँ जा को आंसर? समझ गए? सीन क्लियर है? कोई परेशानी हो तो बताओ। सीन क्लियर है? कर पाएंगे? अच्छी बात है। तो कुल मिला के बात यह है, कभी भी अगर आपको उसने नंबर्स दे दिए और वो बोल रहा है इन नंबर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन कर देना है या सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देना है। अब उसका जो आंसर लिखा जाएगा तो आपको ये चेक करना है कि दिए गए नंबरों में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, सबसे कम डिजिट है। समझ में आई बात? डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिस नंबर में होंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट, मतलब सब में डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, तो सबसे कम जितने होंगे ना, तो आंसर में भी हमें डेसिमल के बाद
उतने ही डिजिट रखने हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? सीन क्लियर है सभी को बेटा? ऐसा एडिशन में भी करते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। क्लियर? ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल। सेम प्रोसेस हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी करते हैं। जैसे हमने दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, क्लियर? जैसे ये देखिए, मैंने बोला 3.2 ये नंबर है, और दूसरा मैंने लिख दिया सपोज करिए 78.95। ठीक है, मैंने इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया। एक फैक्टर ये है, यहाँ पर एक फैक्टर ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना आपके बाएं हाथ का खेल है ना? ये खेल खेलना आता है आपको? अभी चेक करूँगा, है हवाल बताओ तुम्हें। तो जब मल्टीप्लाई तो कर लिए तो हो गए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कचू कचू आंसर हुआ, आओ नहीं आओ। तो आंसर में हमें क्या चेक करना? आंसर में हमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर रखना है? तो हम ये देखेंगे कि ये दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या और भी नंबर मल्टीप्लाई होते, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से बारे में? अब जैसे मुझे देख रहे हो, जहाँ में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जाको मतलब जाको जो आंसर आगो वो मुझे केवल 2 डिजिट तक। हाँ, समझ में आई बात? क्लियर है? देख लो फटाफट, फुर्ती में समझ जाओगे। उम्मीद करता हूँ सभी का हो गया होगा। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। इससे पहले आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐड द फॉलोइंग जे और जे ले, ठीक? क्लियर? अब एडिशन सिखाऊं क्या यार? समझ गए ना? अब मेरा आंसर ये आया। अब मुझे अभी ये प्रॉपर आंसर नहीं है, अभी ये प्रॉपर आंसर कब होगा? जब डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक होगा? 1, क्योंकि मुझे दिख रहा है जहाँ में डेसिमल के बाद 2 हैं, जहाँ में सिगंते कम यही बारे में। तो क्या कहूँगा, मुझे जाकर जो आंसर लिखना हो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखना। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? काट रहा है 2 और 5 को मतलब ही है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। अपने को तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चाहिए ना, तो भाई के बाद बारों देखते हैं। तो ये कहा है दुर्रानी, बोलो सही बोल रहा हूँ ना? 2 5 से छोटो है, तो इसका मतलब प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। गॉट इट गाइस? क्या आंसर आ जाएगा? 4644.5। कहाँ जीरो? पढ़ो लैंग्वेज। देखो इसे अच्छे से। देखो लाला रे, जहाँ मैं थे जाए सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ। सीन क्लियर है? ये आंसर के डेसिमल का कितने डिजिट तक लिखोगे? 2 डिजिट तक लिखना है। 1 2। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ? अब क्या करूँ? काट रहा है, पंजा हट रहा है, पंजा बॉर्डर पे है, तो न तो 5 से ऊपर है ना 5 से नीचे, बॉर्डर पे 5। तो मुँह मालूम है 5 से पहले कैसा नंबर है, तो कैसा होगा? पैसे पैसे छोड़ देंगे तो कहाँ आ जाएगा? 304.68। क्लियर? बाय राउंडिंग ऑफ। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? ऐसे पूछ लो तो गल्ले हुए, हल्ले हुए। आ जाओ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1.05 एंड 0.051। सीन क्लियर है सभी को? हाँ भैया, जाको चाहते गुन्ना कर लो, मल्टीप्लाई करना आता है ना? इधर आओ, कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट? जहाँ में कितने गए? हाँ, जहाँ में कितने गए? हाँ, रैपिड के मारे वाल हो। जहाँ में 3 है, हाँ समझ में आई बात? जहाँ में 3 क्यों है? नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 आ रहा है। बोलो कचू गलत क्या दी मैंने? ठीक है, वैसे तुमने वो सब सही कही है। जहाँ में बताओ कितने हैं? 2, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 आ रहे हैं, इसलिए नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब जा बारे में और जा बारे में कम कौन से बारे में सिग्निफिकेंट डिजिट? कौन से बारे में कम है? जा बारे में। क्लियर? क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है। अब मैंने सॉल्व करके आंसर तो मुझे आएगा, लेकिन ये जो आंसर मुझे लिखना पड़ेगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? 2। क्लियर? कितने? क्लियर? तो मुझे 2 डिजिट तक आंसर चाहिए। मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो माइंड इट, 0.0 ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होता ही नहीं है। 5 3। अब ये 5 हटना है, समझ में आ रही है बात? तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 1
ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.054। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? कागुए को परेशानी हो तो बताए ना ने, तो आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।